अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। पंजाब के मशरकी और वस्ती हिस्से में तबाही फैलाता हुआ सैलाब जुनूबी पंजाब में दाखिल हो गया है। इंतहाई सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम को हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि बहावलनगर में चावी का बंद टूटने से बेशतर देहात जेर आब आ गए। अगले 2 दिन में सिंध से 13 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में मुतासरा आबादी की तादाद 20 लाख से तजावुज कर गई है। सिर्फ गुज़िश्ता 10 दिन में कम अज कम 41 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि जून से अगस्त के दरमियान पंजाब में कुल अमवात 200 से जायद और 1000 से जायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये ऑफिशियल डेटा है, बहुत कुछ अनरिपोर्टेड नजर आता है। ज़राई पट्टी में कपास, चावल और चारा जात समेत फसलों के वसी रकबे पर तबाही की खबरें भी आ रही हैं। किसान तंजीमें अरबों रुपए के नुकसानात का तखमीना दे रही हैं। फौरी इमदाद और तवील मुद्दती बहाली के बगैर मवाशी दबाव और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ सकता है। दूसरी जानिब अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से वॉकआउट कर गई। अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामान में सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा है। अरकान ने कौमी असम्बली और से बाहर वॉकआउट किया और वॉकआउट करके पार्लियामेंट के बाहर एक अपनी असम्बली लगा ली। इजलास में सैलाब मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब ने करारदाद भी पेश की। करारदाद पेश करते हुए उनका कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस से बरी किया जाए। करारदाद में साबिक अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब को बतौर अपोजिशन लीडर्स डी नोटिफाई करने को भी रिजेक्ट करते हुए आइंदा कौमी असम्बली के इजलास का बॉयकॉट का ऐलान किया गया। बादअज़ा हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से मुलाकात भी की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अयाज सादिक साहब ने एक बार फिर अपना जो मुतालबा था वो दोहराया, रिटरेट किया कि वो अपने इक़दामात पर नज़रसानी करें। ताहम गौहर खान साहब ने आज इमरान खान साहब से जब मुलाकात की, मुलाकात के बाद बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ खान साहब का फैसला अटल है। खान साहब का हुक्म है कि तमाम हुकूमती मराद गाड़ियों की चाबियाँ हुकूमत को वापस कर दें। हुई है। खान साहब ने ये भी हिदायत दी है कि असम्बली से इस्तीफे तो दे दिए, लेकिन अगर उनके पास आपके पास उसकी चाबी तक अवेलेबल है, ड्राइवर है, गाड़ी है, सब कुछ कल परसों में आप हुकूमत को वापस करें। ये फैसला हमारा अटल है, हम फैसले से इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 5 अगस्त 2023 की गिरफ्तारी से अब तक की मेडिकल हिस्ट्री सामने आई है। ओवरऑल खान साहब की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है। ब्लड प्रेशर, नब्ज, दर्जा हरारत और ऑक्सीजन सैचुरेशन सब नॉर्मल। इमरान खान साहब के दांतों की हसासियत और कानों में मुस्तकिल आवाज़ पर पहली बार सपोर्टिव मैनेजमेंट की सिफारिश की गई है। मुतादिद मरतबा ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त के बावजूद खान साहब को उनके ज़ाती मौलेज तक रसाई नहीं दी जा रही। डॉक्टर फैसल के साथ आखिरी मुलाकात 13 माह कबल जुलाई 2024 को हुई थी। एक तरफ जेल के हालात, सेहत की मुश्किलात और रिहाई के मखदूश आसार हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई में 2 बड़ी रुकावटें हैं। एक मुल्क में कानून का ना होना, दूसरा ये कि खास एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मसला चल रहा है जो उन्होंने खुद हल करना है। इमरान खान साहब की रिहाई देखिए, 2 तरह की इमरान खान की रिहाई में जो रुकावटें हैं 2 हैं। एक रुकावट है कि मुल्क में कानून नहीं है, आईन ही नहीं है, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब कानून फाल हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। अब यही गंडापुर साहब इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक कारकुनान को 90 दिन से लेकर किस किस तरह की यकीन दहानियां करवाते रहे हैं, आइए खुद सुनिए। 90 दिन का आगाज हो गया है, या हम क्यामत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे इंशाअल्लाह। पार्टी की नेता मैं कर रहा हूँ हर तरह से, चाहे वो प्रोटेस्ट है, चाहे वो धरना है, चाहे वो, मैं पूरी पार्टी को चैलेंज करता हूँ इस बात पे कि तनकीद तो यहाँ पे चल रही होती है, लेकिन जितना मैं कर रहा हूँ कोई बंदा भी आने मेरा 1% ये पूरी पार्टी भी नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपोजिशन में आपसी इख्तलाफात शदीद हों, बल्कि अब हुकूमत भी इसी लाइन पर चल पड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो गुज़िश्ता कई रोज़ से माफियाज के खिलाफ कार्रवाई, ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन और बिलवास्ता हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद करते आ रहे हैं, आज नाम लिए बगैर ख्वाजा साहब को जवाब देते हुए एक और लीगी वज़ीर हनीफ अब्बासी साहब कौमी असम्बली में इजलास से खिताब करते हुए कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। यही कुछ करना है तो हुकूमत से निकल जाएं।
शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निजाम को हाइब्रिड निजाम कह रहे होते हैं। यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है और फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए कि मैं रावलपिंडी की बात ये करूं कि रावलपिंडी में इंक्रोचमेंट है और मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। ने आज असेंबली से बाहर असेंबली लगाई और आइंदा सेशन के भी हवाले से कहा जा रहा है कि जी उसका बॉयकॉट किया जाएगा और ये फैसला भी अटल है। आज बैरिस्टर गौहर खान साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद आके उन्होंने इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो आवाम तक पहुंचाया। हम इस वक्त ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उनसे गुफ्तगू करते। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। राजा साहब, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो बाकायदा तौर पे इकदाम देखा गया वो ये था कि असेंबली से ना सिर्फ वॉकआउट हुआ बल्कि असेंबली से बाहर असेंबली लगाई गई, करारदाद भी सामने रखी गई और एक ठोस आप लोग की जानिब से इकदामात लिए जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत है जो कि कहती है कि पार्लियामान की जो फंक्शनिंग है वो इससे इम्पैक्ट नहीं होगी, ऑल्दो स्पीकर कौमी असेंबली बार बार चाह रहे हैं कि आप लोग अपने फैसले को रिव्यू करें। आज इमरान खान साहब के भी गौहर साहब से मुलाकात के बाद जो बात सामने आई है, ये पीटीआई का बिल्कुल फैसला, इमरान खान साहब का फैसला अटल है या ये मेजर्स रिव्यूएबल भी हो सकते हैं? देखिए, हमारा मौक़िफ़ वाज़े है, ये एक मसनूई निज़ाम है, ये मसनूई असेंबलियाँ हैं। फॉर्म 47 की बुनियाद पे वो लोग बैठे हुए हैं जिनका कोई इस्तेहकाक नहीं है इन असेंबलियों में बैठने का, तो हम क्यों इन असेंबलियों को लेजिटिमेसी बख्शें? हम इनको इज़्ज़त नहीं बख्श सकते। देखिए, हम बिल्कुल इलेक्शन जीत कर जो हमारे लोग आए हैं, जिनको आने दिया गया है, उनका हक है कि वो असेंबली में बैठें, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। हम असेंबलियों से इस वक्त इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, लेकिन हम असेंबली के इस तमाम ढकोसले को कोई इज्जत नहीं बख्शेंगे। ये एक झूठ और फरेब पर मबनी निज़ाम है और इस झूठ और फरेब को हम हर रोज़ जाहिर करेंगे। बाहर निकल के असेंबली लगाना, हकीकी MNAs, हकीकी MPAs को जिनको आवाम ने दर हकीकत वोट दिया था, उनको साथ बिठाकर हम आवाम के मसाइल पर बात करेंगे, हम आवाम के मसाइल के लिए हल जो हैं वो पेश करेंगे, लेकिन एक मसनूई निज़ाम को हम मज़ीद सहारा नहीं देंगे। और राय साहब, चूंकि आज इमरान खान साहब ने वाया गौहर खान साहब ये भी कहा है कि तमाम जो हुकूमती मराहत हैं, गाड़ियाँ, चाबियाँ, वो सब कुछ वापस कर दी जाए, लिहाजा अगले फेज में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हतमी और इज्तिमाई इस्तीफों के भी करीब विद ईच पासिंग डे आती जा रही है? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त ये कोई बात है जो हमारे सामने है। इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम एक हकीकी पैगाम जो है और हकीकी तौर पे पाकिस्तान के अवाम की जो आवाज़ है वो बनकर अवाम के सामने रहें, अवाम तक पहुँचें, अवाम का दुख दर्द बांटें। इस्तीफ़े देने की बात इस वक्त हमारे सामने नहीं है। राइट। और राज साहब, एक तरफ हुकूमत का वो फेस है कि जो कि कह रहा है कि पार्लियामेंट की लाइक आई सेड के फंक्शनिंग नहीं इम्पैक्ट करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है कि आप लोग की तरफ से एक साजिश की गई थी सिर्फ एक जुनेद अकबर साहब को हटाने के हवाले से। ये हुकूमती मौक़िफ़ है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के जो स्पीकर है याद सादिक साहब, वो बार बार इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप सिस्टम में रह के लड़ाई जो है वो लड़े और अपने इस फैसले को जो है वो रिव्यू करने की तरफ आए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें बिल्कुल इस बात में कोई वज़न नज़र नहीं आता कि हम सिस्टम के अंदर रहें। ये सिस्टम झूठ पर मबनी है, फरेब पर मबनी है। इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं मिल सकता। ये एक ढकोसला है जो एक मखसूस टोले के लिए खड़ा किया गया है। वो टोला इसको चलाए, इससे फ़ायदे उठाए, हम इसका हिस्सा नहीं हैं। हम वोट लेकर जो हमारे लोग आए हैं वो बहरहाल उनका इस्तेहकाक है, लेकिन इसके अलावा हम इस पूरे निज़ाम को कोई सहारा नहीं देंगे। राइट। एंड सलमान साहब, ये भी ज़रूर बताइएगा कि अगर तो हुकूमत, चूंकि आज जो कौमी असम्बली के स्पीकर से जब मुलाकात अरकान की हुई तो जो रिजर्वेशंस थी रिगार्डिंग एक्सेस टू इमरान खान साहब वो भी उनके सामने रखा गया। अगर हुकूमत इंश्योर करती है, यकीन दहानी कराती है कि एक अनइंटरप्टेड एक्सेस होगा आपके बानी PTI तक, आपकी क़यादत का, आप तमाम अरकान का, तो तब भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इस सिस्टम के साथ रह के चला जाए? देखिए, मुझे नज़र नहीं आता कि ऐसा कुछ होगा। कोई नीयत नहीं है, कोई संजीदगी नहीं है, कोई खुलूस नहीं है इस निज़ाम में। ये ढकोसले हैं, ये ट्रक की बत्तियां हैं जो हमें दिखाई जाती हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को दिखाई जाती हैं। ये पूरा निज़ाम जो है सिर्फ इसी काबिल है कि इसको रद्द किया जाए और ये ज़मीं बोस हो। खान साहब से मिलना हमारा हक है, उनका हक है,
जेल का कानून ये कहता है, तमाम अदालती फैसले ये कहते हैं, कोई हम पे मेहरबानी नहीं करेगा अगर वो हमें खान साहब से मिलने देता है। और राज साहब, आज जो मेडिकल रिपोर्ट भी जो सामने आई है इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक, उनकी जो दांतों की तकलीफ है, हसासियत है और कानों में मुस्तकिल जो आवाज़ आने वाली बात है, जिस पे पहली बार ये बात सामने रखी जा रही है कि उनको एक जो सपोर्टिव मैनेजमेंट है उसकी सिफारिश की जा रही है, ये कितनी अलार्मिंग है, कितनी तशवीशनाक बात है? नहीं, ये बहुत तशवीशनाक नहीं है। खान साहब की सेहत बिलूम बिल्कुल ठीक ठाक है। 3 रोज़ कबल मैं उनसे मिला था। ये है मामला, दांत में उनको तकलीफ़ है, कान में भी थोड़ा सा है मसला, इनकी मैनेजमेंट होनी चाहिए और जो उनके ज़ाती मालिज हैं उनको बिल्कुल खान साहब तक रसाई होनी चाहिए। वो खान साहब के मामलात को, तिब्बी मामलात को समझते हैं, जानते हैं। उनको रसाई ना देना एक मैं समझता हूँ अफसोसनाक अमल है। ये ख़त्म होनी चाहिए ये बात। तो उनके मालिज उनको देखेंगे, मिलेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका बहुत जल्द बखूबी इलाज हो सकता है। लेकिन राज साहब, वो तमाम एप्लीकेशन जो हमें बताया जाता है कि जब ट्रायल कोर्ट में समाअत होती है तो जज साहब के हवाले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिनको एक्सेस बहरहाल अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, वो भी दरख्वास्त जज साहब के हवाले करते हैं, लेकिन ताहाल उस पर कोई पेशरफ नज़र नहीं आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी सही, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर जो ज़ाती मौलिज हैं उनकी रसाई यकीन दहानी या यकीनी बनाने के हवाले से अहकाम जारी हुए, उस पर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आता। सो ये कंसर्न्स अपनी जगह प्रिवेल कर रहे हैं, और ये हमें क्या बता रहे हैं? हमें यही बता रहा है कि यह निज़ाम कोई निज़ाम नहीं है, यह सिर्फ धौंस का निज़ाम है, झूठ का निज़ाम है। यहाँ ना कानून की अहमियत है, ना अदालत की अहमियत है। अदालतों को पहले ही सरनिगू कर दिया गया है, उसके बावजूद उनके जो फैसले आते हैं उन पर अमल नहीं होता। ये पूरा निज़ाम एक मजाक है। इस पूरे निज़ाम के साथ जुड़े रहना, इसको कोई अहमियत देना, इसको सहारा देना बेवकूफ़ी की बात है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये फस्तायत पर मबनी है और ये नहीं चलेगा। आप देखेंगे ये नहीं होगा। एक लम्हा होता है, इंडोनेशिया की अवाम आज सड़कों पर हैं, बांग्लादेश के अवाम पिछले साल सड़कों पर थे। जो लोग ये सोच कर बैठे हैं कि ये 8-10 साल का मंसूबा है और सब ठीक चलेगा और जबर भी होता रहेगा, कानून भी पामाल होता रहेगा, आइन भी पामाल होगा, झूठी असम्बलियाँ बैठी रहेंगी, अवाम के वोट को सल्ब किया जाता रहेगा, बाय इलेक्शंस में ढोल पीटे जाएंगे और अवाम को उनका हक नहीं दिया जाएगा, ये निज़ाम नहीं चल सकता। आप अवाम के साथ जो एक रिश्ता होता है रियासत का, उस रिश्ते को मुनक़ते कर चुके हैं। इस रिश्ते की कतात के बाद, इसको ख़त्म करने के बाद ये रियासत इस तरह नहीं चल सकती। ये चंद दिनों की बात है। राइट। और राज साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का जो हालिया बयान है, जिसके बाद उन पर बड़ी तनकीद हो रही है, और एक ऐसे वक्त में जब आपके लीडर ऑलरेडी 2 साल से ज़ायद का अरसा जेल में गुजार चुके हैं, उनकी रिहाई से मुतालिक वो कहते वो 12 अल्टीमेटम्स और डेडलाइंस भी दे चुके हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई में जो 2 बड़ी रुकावटें हैं, वो एक तो कानून का ना होना और दूसरा स्टैब्लिशमेंट के साथ जो उनका मसला चल रहा है, वो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब ने वो खुद ही रिजॉल्व करना है, उसको खुद ही हल करना है। ऐसे पॉइंट पे आप नहीं समझते कि ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, या आपका वर्कर इससे क्या अखज़ करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इमरान खान साहब का सपोर्टर है? नहीं, कुछ नहीं अखज़ करेगा। इमरान खान साहब चट्टान की तरह डटे हुए हैं। वो जानते हैं कि तारीख़ किस समत बह रही है, वो जानते हैं कि इस तारीख़ी अमल में उनका रोल क्या है। वो निज़ाम को चैलेंज देकर जेल में बैठे हैं, वो निज़ाम के सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो बाकी इसके अलावा जो भी कोई बात करता है, ये उसकी अपनी राय, अपनी समझ हो सकती है, लेकिन खान साहब का मौक़िफ़ और उनकी राय बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन जेल से बाहर जो क़यादत है, आइडियली राजा साहब, क्या रोल होना चाहिए इमरान खान साहब से की रिहाई से मुताल्लिक़, दीगर आपकी जो लीडरशिप है उसकी रिहाई से मुताल्लिक़, वर्कर्स की रिहाई से मुताल्लिक़? देखिए, लोग अपनी अपनी समझ के मुताबिक कोशिश करते हैं, अपनी अपनी पहुंच के मुताबिक कोशिश करते हैं। हमारा रोल यही होना चाहिए, मैं समझता हूं, कि हम कानून की बात करें, हम आइन की बात करें, हम आवाम को याद दिलाते रहें कि 8 फरवरी को जो उन्होंने वोट डाला था वो लूट लिया गया था। इस वक्त जो हुकूमत है वो एक नाजायज़ हुकूमत है, इल्लेजिटमेट निज़ाम है। ये बात हम करते रहेंगे और तारीख़ अपना रुख लेगी।
और सब आखिर में एहतजाज वाले फ्रंट पे भी बता दीजिएगा उस पर क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां पर सैलाब की तबाहकारियां हैं खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और फिर अब सिंध की तरफ जो ये सैलाबी रेला जो है वो रुख कर रहा है, ऐसे में जहां पर खबरें और गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात है उनकी जानिब से कहा गया कि जी हमने मौखर किया है, क्या इसे मौखर ही अभी समझा जाए जब तक चीज़ें सेटल नहीं होती, या एहतजाज की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे? कोई देखें, ज़ाहिर है ये सैलाब जो इस वक्त कम से कम 3 सूबों को दरपेश है, एक बहुत बड़ी आफत है, हमें इससे निमटना है। आज भी मैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ, कसूर गया, कल सियालकोट गया था, अगले चंद रोज़ में भी ये दौरे जारी रहेंगे। तो हर जगह हमें हुकूमत की बेहिस्सी नज़र आ रही है, लोग अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर बैठे हैं, बिल्कुल बग़ैर किसी मदद के, ना चारा है ना खाना है। जो लोग मदद करना चाहते हैं उनको मदद करने नहीं दी जा रही, उनको कहा जा रहा है कि जब तक तस्वीर नहीं लगाओगे, जब तक हमारे खाते में नहीं डालोगे, तुम्हें हम मदद नहीं करने देंगे। तो एक खौफनाक सूरत हाल है। देखिए, एहतजाज के बहुत से पैराए हैं। खान साहब का हुक्म था कि सितंबर के महीने में एक बड़ा जलसा किया जाए, उसमें हो सकता है 1 हफ्ते की 10 दिन की कोई ताख़ीर हो जाए, लेकिन ये अमल जारी रहेगा, मुख्तलिफ हवालों से ये अमल जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा यह निज़ाम झूठ पर मबनी है, ये सिर्फ ढगोसला है जो कि हुकूमत की तरफ से नज़र आ रहा है, और हर जगह हुकूमत की बेहसी है, जहाँ पर एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, लोगों का एक नुकसान जो है उसका ज़ाला अब तक नहीं किया जा सकता, इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े क्वांटम में हमें लॉसेस का सामना इस मुल्क को और लोग यहाँ के लोगों को हो रहा है। उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह से कहा कि हुकूमत की बेहसी नज़र आती है, और हर जगह ये जो बात की जा रही है अब ये जोर पकड़ चुकी है कि हुकूमत पंजाब बिलखुसूस वो चाहती है कि जब तक तस्वीर छपी ना हो तब तक इमदाद आगे लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। ये बड़ी रुकावट है, और इसमें एक सबसे जो बुनियादी बात ये भी है कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी यही आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी जानिब से भी ये रिजर्वेशन सामने रखी जा रही है। ब्रेक के बाद हम ज़रूर जानना चाहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे इसी हवाले से, और जो सैलाब की तबाहकारियाँ उसमें हुकूमती रवैया वो किस हद तक इस वक्त उस पर आवाज़ उठाई जा रही है। एक ब्रेक के बाद।